अला रसूलिहिल करीम। हुरूफ तहज्जी आपने पढ़ ली है और हुरूफ मुरक्कबात भी पढ़ ली है। और आज का जो सबक है, एक तो हुरूफ तहज्जी के एतबार से होता है अलिफ बा ता सा, और ये मखारिज के एतबार से है। आपने अक्सर कायदों में देखा होगा वो बग़ैर तरतीब के लिखे होते हैं, यानी एक हुरूफ तहज्जी की तरतीब होती है, उससे हटकर दूसरी तरतीब मखारिज की है। तो सबसे पहले हुरूफ हल्की जो हल्क से निकलते हैं, इसके तीन मखरज हैं, तीन जोड़े हैं, हमज़ा हा एक, आइन हा दो, गैन खौ तीन, यानी ये हल्क से निकलने वाले हुरूफ हैं। इन्हें हुरूफ हल्की कहते हैं और वो 6 हैं। हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा ज़बर अ, हा ज़बर हा, हा ज़बर हा, आ हा हा, आइन ज़बर आ, हा ज़बर हा, गैन ज़बर गो, खो ज़बर खो। इन 6 हुरूफ हल्की में 2 हर्फ हर हाल में मोटे हैं, जो पहले मैंने बताए थे। तो हमज़ा के ऊपर जो हरकत है इसको फ़तहा कहते हैं, और फ़तहा की वजह से हमज़ा मफ़तूह हुआ। और अरबी में इसका जोड़ है हमज़ा फ़तहा आ, हमज़ा फ़तहा आ। समझ आई? और हम अपनी इस्तिलाह में, जो हमारी पाकिस्तानी इस्तिलाह है, हम ज़बर, ये जो हमज़ा के ऊपर हरकत है इसको ज़बर कहते हैं, ज़बर। तो अरबी में इसको फ़तहा कहते हैं। तो हमज़ा ज़बर आ। अब एक मुंह खोल कर ज़बर की हालत में बच्चे को समझाएं कि सबको एक हालत में पढ़े, आ हा आ हा गो खो। अब लहातिया, लहात कहते हैं, मैंने पहले भी बताया, लिसान सगीर, छोटी ज़बान, जो ज़बान हमारी जो असल ज़बान है इसकी जड़ के ऊपर, उस एरिए को जो लहात लटका होता है उससे दाएं बाएं जगह को और आगे पीछे, ये तमाम रकबे को लहात कहते हैं अरबी में। तो उर्दू में उस एरिए को कौवा कहते हैं, काफ वाव अलिफ कौवा। तो उस मकाम से पीछे जो नरम जगह है, उस कौवे के पीछे जो गोश्त का छोटा सा टुकड़ा लटका होता है, उससे पीछे नरम जगह पर क़ोफ़ ज़बर क़ो, काफ ज़बर का, बिल्कुल सामने मुंह की तरफ नीचे हटकर सख्त जगह से ये अदा होता है। ओ का शजरिया, ज़बान के दरमियान और इसके मुकाबिल ऊपर के तालु के दरमियान जगह को शजर कहते हैं, वहाँ से ये 3 हर्फ अदा होते हैं। जीम ज़बर जा, शीन ज़बर शा, या ज़बर या, जा शा या, हाफिया। ये वाद हर्फ हाफिया है, यानी ये ज़बान का जो मोटा किनारा है बाईं साइड पर या दाईं साइड पर, मोटा किनारा जो मोटी डाढ़ों के साथ टच होता है, लगता है, उसको हाफा कहते हैं। ये हाफा से अदा होने वाला जो हर्फ है, इस निस्बत से इसे हाफिया कहते हैं। तो वहाँ से इसे अदा करना है, वो ज़बर वो, तरफिया ज़लक़िया, यानी किनारा से अदा होने वाले हुरूफ। ज़बान की नोक और ऊपर वाले दांतों की जड़ के साथ ज़बान की नोक लगे तो वहाँ 3 हर्फ अदा होते हैं। और ये तर्फ बमाना किनारा, ज़ल्क़ बमाना भी किनारा। वैसे तो फिसलना भी इसका माना है, लिहाजा ये किनारा से अदा होने वाले हुरूफ हैं। लाम ज़बर ला, नून ज़बर ना, रो ज़बर रो, ला ना रो, निताइया। ये मैंने पहले भी बताया था, ऊपर वाले दांतों के पीछे खुरदरी सी जगह को, लकीरदार जगह पर ज़बान की नोक लगे तो उस खुरदरी सी जगह को निताइया कहते हैं। तो ज़बर तो, दाल ज़बर दा,
تا زبر تا دو تا قو دا تا قو دا تا لسویا مسوڑوں کو کہتے ہیں. اوپر والے دانتوں کے پیچھے جو مسوڑوں کا ایریا ہے وہاں سے یہ 3 حرف ادا ہوتے ہیں. وہ زبر وہ زبان کی نوک وہاں نرمی سے لگائیں. وہ زبر وہ ذال زبر ذا ثا زبر ثا وہ ذا ثا صفیریہ سیٹی سے ادا ہونے والے حروف. ظاہر ہے جو موٹا حرف سے موٹا ادا کرنا ہے. صاد زبر صا زا زبر زا سین زبر سا صا زا سا. شفویہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف. فا زبر فا با زبر با میم زبر ما واو زبر وا فا با ما وا. زبر کی وجہ سے یہ آواز بنتی ہے آ ہا ہا ع ح غ خ ق ک ج ش ی ض ل ن ر ط د ت ظ ذ ث ص ز س ف ب م و. زبر کی حالت میں اور مخارج کے اعتبار سے زبر کی حالت میں یہ پوری مشق آپ نے سنی اور آپ اس کو اسی طرح پریکٹس کریں تاکہ زبر کی جو مشق ہے حروف تہجی کے اعتبار سے یا مخارج کے اعتبار سے آپ اس کی صحیح پریکٹس کریں. اور برائے کرم اس ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کریں اور فالو کریں. اور ابھی تو میں نے چینل پر ریکارڈ کرنا شروع کر دیا، بلکہ اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں اور ساتھ کومنٹ پر کوشش کریں کہ جو میں نے سوال کیا ہے کہ ہر حال میں کتنے حروف موٹے ہیں، تو وہ 7 حروف کومنٹ کی شکل میں آپ اگر لکھ دیں تو آپ کی پریکٹس جاری رہے گی. روزانہ ہر ویڈیو میں ایک سوال کروں گا، تو جو ساتھی اچھی طرح یہ ویڈیو سنتے ہیں تو وہ ضرور کومنٹ میں اس کا جواب تحریر کریں گے. اللہ پاک آپ سب کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.